मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। इधर सुप्रीम कोर्ट में ट्विशा शर्मा मामले में सुनवाई हुई और इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हुई। इस दौरान मृतका पक्ष के वकील पीयूष तिवारी ने कहा, मामले की सुनवाई अब परसों होगी। कोर्ट दोपहर 2:30 बजे मामले को सुन रहा था। मेरिट के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। उनकी तरफ से कहा गया कि वो दोनों आवेदनों पर जवाब दें या जो भी दस्तावेज देना चाहें दे सकते हैं। जवाब दाखिल करना उनका कानूनी अधिकार है और उनकी इस मांग को पूरा किया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले को परसों के लिए सूचीबद्ध किया है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करने से जुड़े प्रकरण की सुनवाई 27 मई तक टाल दी गई है। इस मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होनी थी। जस्टिस देव नारायण मिश्रा की कोर्ट में मामले पर सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद अगली तारीख 27 मई तय की गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 33 साल की कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और पूर्व अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की 12 मई को मौत हुई थी। ट्विशा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली। इसके बाद ट्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उनकी बेटी की मौत के लिए वो जिम्मेदार हैं। वहीं ससुराल पक्ष का दावा है ट्विशा नशे की लत से जूझ रही थी। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने ट्विशा शर्मा से जुड़े संवेदनशील मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया था। मध्य प्रदेश में हुई चर्चित ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वीएम पंचोली की बेंच में सुनवाई हुई। एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की पैरवी कर रहे मुख्य वकील मृगेंद्र सिंह और एडवोकेट इनोश जॉर्ज कार्लो ने इस हाई प्रोफाइल केस से खुद को अलग कर लिया है। केस छोड़ने से पहले वकीलों और मीडिया कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक और हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला था। सुनवाई के दौरान ट्विशा के माता पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। लूथरा ने कोर्ट से कहा कि पीड़ित पक्ष होने के नाते उन्हें राज्य सरकार की याचिका का समर्थन करने का अधिकार है। उन्होंने मामले की गंभीरता और तत्काल सुनवाई की मांग भी की। वहीं गिरिबाला सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने कहा कि राज्य सरकार की याचिका में भी कई गलत तथ्य शामिल हैं और जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल प्रशांत ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा दायर जमानत निरस्तीकरण याचिका की नोटिस गिरिबाला सिंह को दी जा चुकी है। कोर्ट ने कहा ट्विशा के माता पिता ने अतिरिक्त तर्क और नए बिंदु पेश किए हैं, इसलिए प्रतिवादी पक्ष को जवाब दाखिल करने का अवसर देना जरूरी है। बेंच ने पूछा, आप कब तक अपना जवाब देंगी? इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या ने लगभग 1 सप्ताह का समय मांगा। सिद्धार्थ लूथरा ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए 1-2 दिन का समय देने को कहा। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह इतना बड़ा मामला नहीं, जिसका जवाब देते हुए अधिवक्ता लूथरा ने कहा कि मामला सिर्फ अग्रिम जमानत का है और जांच से जुड़ा कोई निर्देश नहीं मांगा गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की जानकारी भी हाईकोर्ट को दी। कोर्ट ने पहले मामले को 29 मई के लिए लिस्टेड करने की बात कही, लेकिन राज्य पक्ष की ओर से जल्द सुनवाई की मांग के बाद जस्टिस देवनारायण मिश्रा की बेंच ने अगली सुनवाई 27 मई 2026 दोपहर 2:30 बजे तय कर दी। हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को ट्विशा के माता पिता और राज्य सरकार की याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मामला अब लगातार न्यायिक और जांच एजेंसियों की निगरानी में बना हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।